अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज अगेन हमने देखा कि मार्केट में हमको मंदी नजर आई और इनफैक्ट कल मैंने आपसे कह ही रहा था और सुबह भी मैंने जिक्र किया था कि मार्केट जो थी वो बड़े क्रूशियल स्टेज पे थी टेक्निकली, अगर देखा जाए 48,100 के पास, और 48,200 से ऊपर की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव होती और फिर मार्केट मजीद ऊपर जा सकती थी। लेकिन हमने देखा कि आज मार्केट मुश्किल से 3 पॉइंट प्लस गई कल की जो क्लोजिंग थी, और उसके बाद थ्रू आउट द डे नेगेटिव ट्रेड होती रही और 47,739 का लो टच किया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे चली गई थी मार्केट। और फिर क्लोजिंग हुई है 47,828.71, तो डाउन 283.5 पॉइंट्स। एक हमको नीचे के लेवल पे कुछ सपोर्ट नजर आई, वहां से मार्केट ने तकरीबन 70-80 पॉइंट्स रिबाउंड किया है। वॉल्यूम्स फिर आज नीचे की तरफ चले गए, 129.4 मिलियन शेयर ट्रेड हुए KSE 100 में, और KSE ऑल शेयर अगर देखा जाए तो वो 400 मिलियन डॉलर्स कह रहा हूँ, 600 मिलियन शेयर से थोड़ा सा कम काम हुआ है, बात है 396 के आसपास। रीजन क्या था? अच्छा, रीजन एक सबसे बड़ा यही था कि कल जो दो इंपॉर्टेंट कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स थी, PSO खास तौर से और एग्रो कॉर्पोरेशन, उनके रिजल्ट्स जब प्री ओपन में अनाउंस हुए तो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई थी कि जो PSO में जो बोनस आएगा वो नहीं आया। 10 रुपए की अर्निंग, 10 रुपए का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया, अर्निंग्स काफी अच्छी थी उसने, आई थिंक मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया, 62.63 रुपीज की अर्निंग्स दिखाई है। आखिरी क्वार्टर में भी जो अर्निंग्स एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे भी ज्यादा अर्निंग्स आई हैं। हम तकरीबन 11 रुपए एक्सपेक्ट करे थे, 20 रुपए से ऊपर अर्निंग आई है। रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन मसला यही है कि इन कंपनीज में एक तो जो वो सारी कंपनीज जो सर्कुलर डेट का शिकार है, उसमें PSO भी है, OGDC, PPL, आपकी रिफाइनरीज, आपके IPPs, उनकी जो स्टॉक प्राइस के अंडर परफॉर्मेंस की वजह यह है कि कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स हैं। सुबह खैर, तो इसलिए हमने देखा कि मार्केट जो है फिर वो PSO नीचे खुला, एग्रोकॉप नीचे खुला। अच्छा, एग्रो कॉर्पोरेशन ने 7 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, सेकंड इंटरिम कैश डिविडेंड है, जो कि ये डिविडेंड इज लेस देन द फर्स्ट क्वार्टर डिविडेंड, जहां पे 12 रुपए का दिया गया था, तो वहां भी हमने देखा थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ गई, वो भी नीचे आ गई। और फिर हमने जो कल एक ट्रेंड देखा था कि 7 स्टॉक्स में प्रॉफिट टेक नजर आ रही थी, जो फ्राइडे को तेजी हुई थी, तो वो भी फिर कंटिन्यूस नहीं किया। स्टील में भी हमने देखा कि नीचे आनी शुरू हो गई प्राइसेस। तो ओवरऑल ही, और जो ऑटोज का बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो सारे गेन्स इरोड हो गए एक ही दिन में। ये है मार्केट का एक हमारा जो सूरत हाल है। जब भी मैं आपसे कह भी रहा था कि देखें, प्रॉफिट बुक करना ना भूलिएगा, और वो स्टॉक्स जो बढ़ गए हैं बहुत जल्दी, तो वहां तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वही हम देख रहे हैं कि मार्केट उसी बिहेवियर में अभी तक नजर आ रही है। कंसर्न्स बहुत हैं, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसमें वहां भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि अब 31 अगस्त की डेडलाइन वो तालिबान कह रहे हैं कि बस ये डेडलाइन है, इस तक आपने एग्रीमेंट भी था कि निकल जाना है, जिसको जाना है आपको इवैक्यूएट कराना है करा लें, एंड देन यू शुड लीव। और वैसे भी देखें काबुल एयरपोर्ट पे फोर्सेस, जो इंटरनेशनल फोर्सेस जिनका कब्जा है, वहां पे रोज खबर आ रही है कि जी क्लैशेस होते हैं, फायरिंग होती है, मर भी जाते हैं लोग। वो अभी तक डाइसी सिचुएशन है सारे अफगानिस्तान की, तो उसके भी कंसर्न्स हैं। प्लस इवन दो कि आज वो खबर ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ही आ गई थी, IMF से पैसा हमको $2.75 बिलियन रिसीव भी हो गए स्टेट बैंक को, और इस तरह से पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो $20.4 बिलियन हो गए हैं। टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के $27.4 बिलियन हो गए। उसके बावजूद हमने आज रुपये में वीकनेस देखी है, और ठीक ठाक वीकनेस देखी है, जहां कल 164.43 पे क्लोजिंग हुई थी, आज 165.20 पे क्लोजिंग हुई है। तो डिस्पाइट ये $2.75 बिलियन का आना और रुपये का मजीद वीक होना, ये एक बहुत बड़ा ऑफकोर्स कंसर्न है, और इसलिए भी हमने देखा कि इन्वेस्टर्स मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नजर आए हैं। अब आई थिंक अगेन क्रूशियल लेवल्स पर मार्केट है, 47,800 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेट्स सी, अब जो सुबह कुछ रिजल्ट्स आने हैं
उसमें इंटरनेशनल स्टील का रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है, प्लस फिर कल और भी कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं. सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि जो है मार्केट में अब कल कैसा ट्रेंड नजर आता है. आई थिंक अगेन रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट. कुछ अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वहां पे स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगी. मैं एक एग्जांपल आपको दूं, इवन दो वो एग्जांपल जो है वो ये कहना चाहिए कि GSK ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर का जो आज रिजल्ट आया. अच्छा, इनकी अर्निंग्स पर शेयर पिछले साल हाफ ईयर के ये रिजल्ट्स थे, ₹5.84 की थी, तो अब इस साल ₹10.92 की आई है. तो ऑलमोस्ट हमने देखा है कि बड़ा अच्छा इंक्रीज है इन परसेंटेज टर्म्स भी 80-90% का. तो इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर के लॉक पे हिट हो गई. अब ये जाहिर है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, इलिक्विड स्टॉक है, सो माइट नॉट बी अ वेरी गुड एग्जांपल, बट ये जस्ट मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वहां पे मार्केट का ट्रेंड जो भी हो, सेंटिमेंट कुछ भी हो, कुछ पॉजिटिव हम उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं. सो मैं एक और भी चीज आपको बताना चाह रहा था, दैट इज, अगर मुझे मिल जाए जल्दी से ओके हियर, कि कल और कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं. कल भी काफी ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स हैं. सो वी हैव पार्क्स एंड पावर की है, बैंक इस्लामी की है, EFU जनरल इंश्योरेंस की है, फौजी फर्टिलाइजर नहीं, अच्छा इनकी नहीं है, बैंक अल्फदा है, हाफे के रिजल्ट्स आएंगे. डाल हरक्यूलिस है, सिस्टम्स है, IGI होल्डिंग, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की भी कल बोर्ड मीटिंग हो रही है, और ये सब हाफे रिजल्ट्स आएंगे. एंड देन उसके बाद थर्सडे को वी हैव मारी पेट्रोलियम, शेल पाकिस्तान, PICT, एटलस बैटरी, चिराग सीमेंट, जनरल टायर्स, पैकेजेस, पाक इलेक्ट्रॉन, सर्विस फैब्रिक्स, फैसल बैंक, JSCL, आदमजी इंश्योरेंस, AGP, इब्राहिम फाइबर्स, इंडस वाटर. तो इस तमाम कंपनीज की बोर्ड मीटिंग भी होने जा रही है. सो आई थिंक लॉट विल डिपेंड कि अब मार्केट में और किस किस्म की खबरें आती हैं. और आई थिंक लेकिन स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए कि देखें अभी भी डिप्स पे, वही स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें जहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं भी. उनकी अर्निंग्स 9 मंथ्स की, या अगर वो पहले क्वार्टर की थी अब सेकंड क्वार्टर की आएगी, तो देखना होगा कि उसमें कैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा रही है. और फुल ईयर के रिजल्ट्स पे ज्यादा ज़ाहिर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि वहां पे हम डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, और छोटे छोटे नफे भी, प्रॉफिट्स बुक करते रहें, लिक्विड रहें. 48,200 से ऊपर जहां जिस दिन आपको क्लोजिंग नजर आती है, तो वहां पोजीशंस होल्ड करके रख सकते हैं. और फिर ये है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर और भी जा सकती है, और फिर 49,000 अगला टारगेट होगा. सो विद दैट आई विल एंड हियर. लेट्स सी कि सुबह तक और क्या खबरें आती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कहाँ मूव करती हैं. इनफैक्ट मैं अभी चौके हूँ आपके साथ लाइव, तो चेक जल्दी से कर भी लेते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कहाँ है. ओके, ब्रेंट 69 क्रॉस कर गया, $69.43 बैरल पे. तो वंस अगेन बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं. लास्ट फ्राइडे $65 से नीचे क्लोजिंग हुई थी, और सिर्फ हमने 2 दिन में ही देखा है ट्रेडिंग जब स्टार्ट हुई है कल और आज के 65 से $4.5 का गेन हमने 2 दिन में देख लिया है. सो लेट्स सी क्या होता है. सो विद दैट आई विल एंड हियर, और इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी. हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.